Assalamualaikum. Dear students of grade 5, today we will study unit trying is better than crying. Okay, we start this lesson. In the morning assembly, the school principal told all the students to get ready for the annual essay writing contest. सुबह के टाइम जो मॉर्निंग असेंबली होती है उसमें स्कूल की प्रिंसिपल ने उनको कहा बच्चों को कि आप लोग तैयार हो जाएं, स्कूल में जो हर साल हमारा ऐसे कंपटीशन होता है वो आने वाला है. स्टूडेंट्स गॉट वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट दिस चैलेंज. हाउएवर तलहा डिड नॉट शो मच एक्साइटमेंट. तमाम बच्चे बहुत खुश हो गए, लेकिन तलहा जो था वो इतना खुश नहीं था. क्यों खुश नहीं था, आगे पढ़ते हैं. व्हेन तलहा रिटर्न्ड होम फ्रॉम द स्कूल ही वाज़न्ट इन हिज प्लेफुल मूड. ही वाज क्वाइट सो ही हैड हिज लंच एंड वेंट स्ट्रेट टू हिज रूम आफ्टर ही फिनिश्ड ईटिंग. जब तलहा ने स्कूल से वापस आया तो वो जिस तरह खुशगवार मूड में होता है उस तरह नहीं था और बहुत खामोश था. लेकिन जब वो लंच में बैठा और लंच ख़त्म कर लिया तो डायरेक्ट वो अपने कमरे में चला गया. हिज एल्डर सिस्टर माहा वॉज नोटिसिंग हिज अनयूजुअल बिहेवियर. तो उसकी बहन थी, बड़ी बहन थी माहा, वो उसको देख रही थी कि वो तो इस तरह बिहेव नहीं करता, तो आज इस तरह क्यों बिहेव कर रहा है. शी वेंट टू हिज रूम एंड आस्क्ड, यू लुक अपसेट, व्हाट्स रॉन्ग. एट फर्स्ट ही वुडंट आंसर बट ही स्पोक अप व्हेन द माहा प्रोब्ड हिम फर्दर. तो जब माहा की सिस्टर थी वो उसके रूम में चली गई और उसको कहा कि तुम क्यों इतने अपसेट हो. तो पहले तो वो चुप था, कुछ बता नहीं रहा था. बाद में वो बोल पड़ा कि मैं क्यों खफा हूँ. द एनुअल essay writing contest is round the corner, he said with a sigh. That would be good challenge for you, but why are you so sad, said Maha. उसके भाई ने कहा उसको कि हर साल जो ऐसे कंपटीशन होता है वो आने वाला है. और तो उसकी बहन ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे लिए एक चैलेंज है, बहुत अच्छा चैलेंज है. तो लेकिन तुम इसके लिए फिर तुम इतने खफा क्यों हो. डोंट यू रिमेंबर हाउ हार्ड आई वर्कड फॉर माई लास्ट एसे बट कुडंट गेट एनी पोजीशन, सेड तलहा फ्रस्ट्रेटेड. अपने गुस्से को दबाते हुए तलहा ने कहा कि तुम्हें याद नहीं है कि पिछले साल मैंने कितनी मेहनत की थी और मुझे कोई पोजीशन नहीं मिल सकी. इज दैट द ओनली रीजन वाई यू आर डिप्रेस्ड, सेड Maha exclaimed. Maha ने कहा क्या यही वजह इसकी वजह से तुम खफा हो. Yes, it is no point trying so hard if you can't win, groaned तलहा. तो तलहा ने कहा कि कोई रीज़न नहीं है दोबारा मेहनत करने के लिए. जब मैं एक दफ़ा अब इतनी मेहनत करूँ और हम हार जाएं तो फिर तो कोई रीज़न नहीं है कि हम दोबारा मेहनत करें. तो डियर ब्रदर, एवरी ग्रेट मैन इन दिस वर्ल्ड हैज़ वन और मोर फेलियर्स बिहाइंड हिज सक्सेस, सेड Maha, trying to lift her brother's spirit. तो माहा अपने भाई का हौसला बढ़ाते हुए उसने कहा कि दुनिया में जितने भी अजीम लोग हैं तमाम लोगों को मुश्किलों से या फेलियर से गुजर के जाना पड़ता है और फिर उनको कामयाबी मिलती है. व्हाट डू यू वांट टू से, सेड तलहा कंफ्यूज. तुम क्या कहना चाहती हो. रिलैक्स तलहा, जस्ट रिलैक्स. आई हैव अ बुक फॉर यू कंटेनिंग लाइफ हिस्ट्रीज ऑफ फेमस पर्सनैलिटीज अराउंड द वर्ल्ड. रीड इट, आई एम श्योर इट विल हेल्प यू, सेड माहा कॉन्फिडेंटली. माहा ने उसको बहुत कॉन्फिडेंटली कहा कि मैं तुम्हें एक बुक देख के जा रही हूँ, इसमें दुनिया के तमाम भी जो बड़ी बड़ी मशहूर शख्सियात हैं उनकी ज़िंदगी की हिस्ट्री मौजूद है, तो तुम ये बुक पढ़ो, ठीक है. तो इन द इवनिंग माहा गेव हर ब्रदर द बुक. शाम के टाइम माहा ने उसको बुक दे दी. शी वॉज टॉकिंग अबाउट फ्लिपिंग थ्रू हिज पेजेस. तलहा केम अक्रॉस अ टाइटल द लीडिंग स्कोरर. ही क्विकली ओपन इट्स पेज. तो जो ही इस किताब में तलहा ने फ़ौरन किताब के पेजेस पलटना शुरू कर दिए और फिर उसको कहा कि मैं फिर अपने दिल में इसने कहा कि नहीं मैं किताब पढ़ता हूँ. तो जो पेज पलट रहा था एकदम से उसको पेज मिला, एक पेज सामने आया, उसका नाम था द लीडिंग स्कोरर. तो जब वो लीडिंग स्कोरर का पेज आया तो उसने फ़ौरन के फ़ौरन वो पेज ओपन किया और उसको पढ़ना शुरू कर दिया कि इसमें क्या है, ठीक है. लीडिंग स्कोरर में क्या था. सुहेल अब्बास बॉर्न ऑन 9 जून 1975 इन कराची, हेल फ्रॉम अ स्पोर्टिंग फैमिली. के सुहेल अब्बास जो था वो 9 जून 1975 को कराची में पैदा हुए. सुहेल अ फील्ड हॉकी डिफेंडर, पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट एंड अ फॉर्मर कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान हॉकी टीम. इज़ अ फॉर्मर पब्लिक ऑफ कराची हबीब पब्लिक स्कूल, ठीक है. द स्कूल ऑफ मैनी अदर हॉकी स्टार्स. कि ये जो था तो ये सुहेल अब्बासी था, ये पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट रह चुका है. इसके अलावा ये फॉर्मर कैप्टन भी रह चुके थे पाकिस्तान हॉकी टीम के. और ये जो है इन्होंने जो कराची हबीब पब्लिक स्कूल था वहाँ से इन्होंने हॉकी की सारी एजुकेशन हॉकी सीखी वहाँ से इन्होंने, ठीक है. एज अ यंग हॉकी प्लेयर हिज पोटेंशियल वॉज नॉट रियलाइज फॉर क्वाइट सम टाइम्स. एक चूँकि एक बहुत इनिशियल एक बहुत यंग हॉकी प्लेयर था
तो इसकी जो खसूसियात थी वो लोगों को इतनी पता नहीं थी. ही हैड डिफ़िकल्टी मेकिंग एन इम्पैक्ट ऑन द प्रोफेशनल हॉकी लीग फ्रॉम 1995 टू 1998. 1995 से 1998 तक का जितना अरसा था इसने बहुत मेहनत की अपने आप को मनवाने के लिए. जब इंसान किसी फील्ड में कदम रखता है तो अपने आप तो इतनी जल्दी उसकी एक्सेप्टेंस नहीं हो जाती, उसको अपने आप को मनवाने के लिए टाइम चाहिए होता है, मेहनत करनी पड़ती है. तो इसी तरह इसने 4-5 साल इसने लग के मेहनत की कि अपने आप को प्रूव कर सके. ठीक है, बट ही वर्कड हार्ड टू प्रूव हिमसेल्फ. लेकिन उसने बहुत मेहनत की कि अपने आप को प्रूव कर सके. एज impressive performance in the 18 Junior National Hockey Championship in 1995 earned him a place in the Pakistan Junior squad, which drew the home series against the Germany. अच्छा, ये जो 18 जूनियर नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप थी जो कि 1995 में थी, इसमें इसने पार्टिसिपेट किया और जर्मनी के ख़िलाफ़ जो लोगों ने मैच खेला था उस मैच में ये शामिल था और इन लोगों को कामयाबी हासिल हुई थी. ठीक है, ही वॉज नॉट सेलेक्टेड फॉर बैक टू बैक टूर्स ऑफ द नीदरलैंड, जर्मनी एंड द पोलैंड. नीदरलैंड, पोलैंड और जर्मनी के खिलाफ जो मैचेस हुए थे उसमें इसको सेलेक्ट नहीं किया गया. इट वॉज द मोमेंट ऑफ ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट फॉर हिम बट ही नेवर गिव अप. इसलिए वो बहुत खफा था लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी. He staged a comeback in the Pakistan Junior squad in 1997, a side which beat Germany Juniors in 4 consecutive test matches. 4 consecutive test matches जो हुए थे जर्मनी के खिलाफ 1997 में, उसमें ये शामिल था. इसने अपना केम बैक दिया था. ठीक है, हिज मैनेजर वर स्टिल नॉट कन्विंस्ड टू इंक्लूड हिम फॉर 1997 वर्ल्ड कप. जब 1997 का वर्ल्ड कप हुआ था तो उसको जो मैनेजर था वो राजी नहीं था कि ये खेले इस वर्ल्ड कप के अंदर. लेकिन 4 months लेटर ही वॉज ड्रॉप्ड फ्रॉम द पाकिस्तान जूनियर स्क्वाड और 4 महीने बाद उसको वहाँ से निकाल भी दिया क्योंकि उसका मैनेजर राजी नहीं था कि किस तरह 1997 के वर्ल्ड कप में खेल सकता है. तो फिर 4 महीने बाद उसको निकाल भी दिया. ठीक है, तो देखिए इसका डाउनफॉल हो रहा है, मतलब ये अप भी जाता है ये और फिर डाउन भी आता है. देखिए जैसे यहाँ पर इस 1997 में इसने जर्मनी के खिलाफ 4 कंसेक्टिव टेस्ट मैचेस खेले थे. ठीक है, लेकिन बाद में वर्ल्ड कप में ये नहीं खेल सका, फिर उसको ड्रॉप कर दिया गया. ठीक है, और फिर देखें सुहेल हु स्ट्रक 20 गोल्स. सुहेल ने क्या किए थे? हु स्ट्रक 20 गोल्स. 1998 में इसने 20 गोल्स किए थे. ठीक है, वॉज इन टेरिफिक फॉर्म इन 1999 और 1999 में पूरी एक जबरदस्त फॉर्म में था. एंड पाकिस्तान वन द अजलान शाह कप फॉर द फर्स्ट टाइम एंड गॉट सिल्वर इन द एशियन कप. जब पाकिस्तान अजलान शाह कप विन किया था और एशियन कप विन किया था तो उस वक्त इसने 20 गोल्स किए थे. ठीक है, 1998 में 1999 में जब पाकिस्तान ने 2 कप्स विन किए थे तो उस वक्त ये इसके 20 गोल्स थे बीच में. ठीक है, ही वॉज द लीडिंग स्कोरर इन पाकिस्तान इंडियन सीरीज. जो पाकिस्तान की जो पाकिस्तान इंडियन सीरीज हुई थी उसमें 10 गोल्स इसने किए थे. ठीक है, और ये एक लीडिंग प्लेयर था. 9th अजलान शाह कप में इसने क्या किए थे? 12 गोल्स इसने किए थे अजलान शाह कप में और 5th एशियन कप में 16 गोल्स किए थे. ठीक है क्लास, तो ये बता रहे हैं कि डिफरेंट जो उन्होंने किए थे. अजलान शाह कप जो हुआ था, एशियन कप जो हुआ था, उसमें ये एक पाकिस्तान इंडियन सीरीज जो हुई थी तो किसी में इसने 10 स्कोर किए, किसी में इसने 12 स्कोर किए, किसी में इसने 16 स्कोर किए. तो एक लीडिंग स्कोरर के तौर पे सामने आया. ठीक है, तो ये मतलब दिखा रहा है कि पहले एक टाइम पे इसको बहुत ज़्यादा मशहूरी मिली थी और फिर उसके बाद इसका नीचे डाउनफॉल हो गया था. ठीक है, फिर अगेन दिखा रहे हैं कि अगेन इसने कितने कप्स में इसने कितने गोल, जितने कप्स पाकिस्तान ने विन किए थे उसमें इसने कितने बहुत गोल किए थे. When the rules to hit a penalty corner were changed after 1998 World Cup. 1998 World Cup के बाद जो पेनल्टी कॉर्नर के रूल्स थे वो चेंज हो गए थे. ठीक है, जब थोड़े से बाद वर्ल्ड कप आता है तो रूल्स चेंज होते हैं. जब 1998 वर्ल्ड कप में जब रूल्स पेनल्टी कॉर्नर के चेंज हो गए थे, ही वॉज कंसिडर्ड फॉर द 16 कॉमनवेल्थ गेम. तो जब 16 कॉमनवेल्थ गेम के लिए इसको नहीं लिया गया था, ही वॉज नॉट कंसिडर्ड फॉर द 16 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए जब हुई थी इसको नहीं लिया गया था. ही फेल्ट डिस्करेज्ड बट हिज लव एंड पैशन फॉर द हॉकी डिडंट लेट हिम फील डाउन. तो थोड़ा सा डिस्करेज हो गया था, थोड़ी उसकी हिम्मत खत्म हार गया था, लेकिन फिर भी उसका जो पैशन था, जो उसका प्यार था हॉकी के लिए, वो खत्म नहीं हुआ. ही वर्कड हार्ड एंड इम्प्रूव्ड हिज स्किल्स टू प्रूव द हिमसेल्फ. फिर भी वो मेहनत करता गया. उसको बेशक कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए जो 16 कॉमनवेल्थ गेम्स जिसको नहीं चूज किया गया, लेकिन फिर भी वो मेहनत करता गया और उसने हार्ड वर्क किया ताकि वो दोबारा से अपने आप को मनवा सके. ही वर्कड हार्ड एंड इम्प्रूव्ड हिज स्किल्स टू प्रूव
हिमसेल्फ, उसने मेहनत की ताकि अपने आप को दोबारा से मनवा सके. टुडे सुहेल अब्बास होल्ड द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ द गोल्स इन द फील्ड ऑफ हॉकी. आज सुहेल अब्बास जो है उसको हॉकी की फील्ड में जाना जाता है कि वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोरर था, जिसने सबसे ज़्यादा उसने गोल्स किए थे. ठीक है, तो वो हाईएस्ट स्कोरर के तौर पे माना जाता है, जिसने हॉकी की टीम में, हॉकी की जो फील्ड है उसमें बहुत ज़्यादा गोल्स किए थे. हिज वर्क हार्ड, अनबीटेबल डिटर्मिनेशन एंड द स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन हिमसेल्फ मेड हिम अ शाइनिंग स्टार. उसका जो अपने अंदर पुख्ता यकीन था उसने उसको एक शाइनिंग स्टार बना दिया. जो उसकी स्ट्रॉन्ग बिलीफ था, जो उसकी डिटर्मिनेशन थी, जो उसका हार्ड वर्क था, उसने उसको बहुत एक शाइनिंग स्टार बना दिया. आगे पढ़ते हैं. क्लास आया क्या है? ही ऑलवेज टुक हिज फेलियर पॉजिटिवली. उसने हमेशा अपनी जो हार थी उसको एक पॉजिटिव तरीके से लिया. ही इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर अस. वो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है. मैनी ग्रेट मैन्स गॉट सक्सेस जस्ट आफ्टर फेलियर. बहुत से जो सक्सेसफुल आदमी होते हैं तो वो एकदम से तो सक्सेसफुल आदमी नहीं बन सकते, उनको बहुत सी फेलियर्स का सामना करना पड़ता है, उसके बाद जाके उनको सक्सेस मिलती है. बट द ओनली की बिहाइंड देयर सक्सेस वॉज दैट देयर मेड देयर फेलियर्स देयर पावर. लेकिन सबसे जो उनकी जो एक मेहनत, जो उनकी एक कामयाबी की एक जो राज है वो ये है कि वो अपनी जो सक्सेस है उसको, सक्सेस के लिए वो अपनी जो फेलियर उनको होती है उससे वो सबक लेते हैं. फेलियर को अपने ऊपर हावी नहीं कर लेते कि भाई जब हार गए तो बस हार गए, बल्कि वो उस हार से सबक लेते हैं और आगे मेहनत करते रहते हैं ताकि जब तक उनको सक्सेस नहीं मिलती. सुहेल अब्बास इज वन ऑफ देम. सुहेल उनमें से एक है. सक्सेस डज नॉट जस्ट कम एंड फाइंड अस. सक्सेस हमारे पास खुद नहीं आएगी और हमें ढूंढेगी, बल्कि वी हैव टू फाइंड इट आउट एंड गेट इट. हमें खुद जाना पड़ेगा और सक्सेस को ढूंढना पड़ेगा और हासिल करना पड़ेगा. सक्सेस कभी हमारे पास नहीं आएगी और हमें ढूंढेगी जी आप कहाँ हैं और आपको सक्सेस, बल्कि हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी सक्सेस खुद हासिल करनी पड़ेगी. वी शुड कीप आवर होप्स हाई. हमें अपनी उम्मीदें हाई रखनी चाहिए. एंड वर्क हार्ड टू मेक आवर ड्रीम्स कम ट्रू. और अपनी जो मेहनत करनी चाहिए ताकि हम लोग जो हमारी ड्रीम्स हैं, हमारे जो ख्वाब हैं वो पूरे हो सकें. ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं. आगे क्या हुआ था? आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट तलहा फेल्ट रियली मोटिवेटेड. ही अंडरस्टूड that one should not feel demoralized if one meets with failure. And again, तलहा को इस बात का जब टेक्स्ट पर थोड़ा को एहसास हुआ कि हमें अपनी होप नहीं लूज़ करनी चाहिए. जब हमें एक दफ़ा फेलियर होती है तो हमें अपनी जो है ना वो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि हमें मेहनत करनी चाहिए. अच्छा, तो उसने फिर यही उसको एहसास हुआ इस बात का कि अगर हमें एक फेलियर मिलती है तो हमें खफा होकर बैठना नहीं चाहिए, बल्कि हमें आगे हिम्मत करनी चाहिए और सक्सेस के लिए सक्सेस हमें मिलेगी. ट्राइंग इज़ बेटर देन क्राइंग. बार बार मेहनत करना अच्छा होता है रोने से. तलहा सेड टू हिमसेल्फ. तलहा ने अपने आप से कहा. ही वेंट टू हिज सिस्टर एंड थैंक हर फॉर हेल्प. अपनी बहन के पास गया और उसका शुक्रिया अदा किया कि आपने मेरी मदद की. आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ फेलियर. मुझे डर नहीं लगता फेलियर से. आई एम गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द एसे राइटिंग कॉन्टेस्ट ही मेड. उसने कहा अब मैं ऐसे राइटिंग कॉन्टेस्ट जो है मैं उसमें हिस्सा लूंगा. और महा वॉज वेरी हैप्पी फॉर बदर. महा अपने भाई के लिए बहुत खुश थी. अच्छा क्लास, इसके अब हम लोग वर्ड मीनिंग्स पढ़ लेते हैं. ठीक है, पहले हम से क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते हैं. मैंने जो आप लोगों को फोटो कॉपी दी उसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं. वाई वॉज तलहा अपसेट. तलहा अपसेट क्यों था? तलहा वॉज अपसेट बिकॉज ही कुड नॉट गेट एनी पोजीशन इन द लास्ट ईयर एस्से. कि उसको कोई पोजीशन नहीं मिलती लास्ट ईयर एस्से में. और व्हाट इंस्पायर्ड तलहा टू टेक पार्ट इन द एस्से कॉन्टेस्ट. तलहा को किस चीज़ ने इंस्पायर किया ऐसे राइटिंग कॉन्टेस्ट में कंपटीशन में हिस्सा ले? तो किसने उसको इंस्पायर्ड किया था? तो उसकी जो सिस्टर थी उसने उसको इंस्पायर्ड किया टेक पार्ट इन द एसे कॉम्पिटिशन. जब उसने उसको लीडिंग स्कोरर का जो वो पैराग्राफ दिया था वो दिया था. ठीक है, तो फिर आगे है व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी. कि आपको स्टोरी से क्या मिला? तो यह मैंने आपको आपकी जो फोटो कॉपी है उसमें इसका आंसर दिया हुआ है. ठीक है, आप लोग पढ़ने से फिर. अच्छा क्लास, फिर आगे जाते हैं. इसके वर्ड मीनिंग्स हैं. ठीक है, वर्ड मीनिंग्स देखें. इसके वर्ड मीनिंग से पहला बस वर्ड मीनिंग आता है ग्रोन. इसका मतलब है से समथिंग इन अ डिस्पेयरिंग और मिजरेबल टोन. किसी बहुत नाउम्मीद या बहुत खफा टोन में कोई बात करना. ठीक है, प्रूव थ्रू इन्वेस्टिगेशन इन अ मैटर. ठीक है, अ थॉरो इन्वेस्टिगेशन इन अ मैटर. किसी मैटर में कोई इन्वेस्टिगेशन करना. ठीक है, फिर डिमोरलाइज को देखें टू लूज कॉन्फिडेंस और होप. कॉन्फिडेंस या होप लूज कर देना. फ्रस्ट्रेट को देखें टू फील अपसेट और अनॉयड. और नेक्स्ट है कॉन्सिस्टेंट, मतलब है अनचेंजिंग इन द नेचर. तो ये आपके पास इंग्लिश मीनिंग्स है, इसकी उर्दू मीनिंग्स भी देख लें. ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कि हमारे पास आता है वर्ब और वर्ब टू नाउन आता है. ठीक है, वर्ब टू नाउन का मतलब ये है कि आपके पास
पास यहाँ पे कुछ आपको वर्ब्स दिए हुए हैं, आपने उसमें सफिक्स लगा के आपको उसको नाउन बनाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए मैनेज है, तो मैनेज के आखिर में आप MENT लगा देंगे तो मैनेजमेंट बना देंगे। डिस्कवर के एंड पे आप डिस्कवरी लगा देंगे, वाई लगा देंगे। कलेक्ट के आखिर में आप ये लगा देंगे, एग्री के आखिर में आप एग्रीमेंट लगा देंगे, अचीव के आगे में अचीवमेंट लगा देंगे, प्रोटेक्ट के आगे प्रोटेक्टेड लगा देंगे। तो एंड पे आप कुछ ना कुछ साउंड्स डाल के जो वर्ब्स हैं उनको नाउन्स बना देंगे, जिसमें साउंड्स कौन कौन सी होती है। आखिर में आप वाई भी डाल सकते हैं, ED भी डाल सकते हैं, ER भी डाल सकते हैं, ING भी डाल सकते हैं और ION भी डाल सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप किसी भी वर्ब की एंड पे डालकर उनको नाउन बना देंगे इस तरह, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए आपके पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास ये है कुछ आपको वो ये है हमारे पास ग्रामर फोकस में आपको नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको एक पैराग्राफ से दिया हुआ है, सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिसमें आपको प्रोनाउंस के साथ इस सेंटेंसेस को फिल करना है। आलिया वेंट टू बाय न्यू शूज विद डैश मदर, हर मदर, ठीक है। महा एंड सोनिया आर ऑन द वे, दे विल अराइव सून। मिस्टर रियाज वांट टू टेल डैश हाउस, ठीक है, हिज हाउस। तो सिंपल प्रोनाउंस है, जेंडर प्रोनाउंस है। मतलब अगर ये पे आलिया है तो यहाँ पर हर आ जाएगा, सोनिया एंड महा दोनों है तो दे आ जाएगा, मिस्टर रियाज है तो हिज आ जाएगा। जो प्रोनाउंस होते हैं ना, नॉर्मल प्रोनाउंस आपके पास होते हैं तो वो आपने लगाने। इसमें देखिए यहाँ पर ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है सारा, ठीक है। तो आपको जेंडर प्रोनाउंस लगाने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये लगा देंगे। इसके बाद देखें नेक्स्ट आपके पास क्या है, सिंपल पास्ट टेंस। आपको बताया सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, आपके पास सब्जेक्ट लगता है, वर्ब लगता है, उसकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है और प्लस ऑब्जेक्ट लगता है, ठीक है। जब आप नेगेटिव सेंटेंस में लेके आएंगे तो सब्जेक्ट के बाद पहले आप डिड नॉट लगाएंगे, फिर आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगी। और जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो डिड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ इसके कुछ आपको वो दिए हुए हैं, मैं आपको करके बताती हूँ। ये देखें यहाँ पर आपको चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस, देखिए यहाँ पर उन्होंने दिए हुए हैं। शी एट एन एप्पल, तो शी सब्जेक्ट, एट जो हो गया वर्ब हो गया, एप्पल ऑब्जेक्ट हो गया। शी डिड नॉट ईट एन एप्पल, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। शी के बाद डिड आएगा, सब्जेक्ट के बाद डिड आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब आएगा और फिर उसका ऑब्जेक्ट आएगा। इस तरह अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव में डिड पहले आ जाएगा, फिर शी आएगा, फिर ईट एन एप्पल आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आपके पास कुछ सेंटेंसेज आपको दिए हुए, उन्होंने कहा इसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करें। आई ईट एन एप्पल, तो आई एट एन एप्पल, ठीक है। माई मदर कुक डिलीशियस फूड, तो कुक की जगह कुकड आ जाएगा, माई मदर कुक डिलीशियस फूड। द ड्राइवर डज नॉट स्टॉप द बस, द ड्राइवर डिड नॉट, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि पास्ट टेंस में हम लोग डिड यूज करते हैं नॉट के साथ, तो क्या आ जाएगा द ड्राइवर डिड नॉट स्टॉप द बस। फिर है डू दे कम फॉर अ मॉर्निंग वॉक, तो आप इसको डू को पास्ट टेंस में डिड यूज होता है तो आप लिख देंगे डिड दे कम फॉर अ मॉर्निंग वॉक, क्योंकि पास्ट टेंस में हम डिड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस ही हो जाएगा। तो क्लास में आपको एक्सरसाइज समझा दिए, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।